प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज का सुंदर दिन दिए मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी। वचन को पढ़ते हैं, आप बताएं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 6 पद से 13 पद तक। जब यीशु बेतनिया में सीमोन कोढ़ी के घर में थे तो एक स्त्री संगे मरमर के पत्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वे भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। ये देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया है? इसे तो अच्छे दामों में बेचकर कंगालों को बांट जा सकता था। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सर्वदा ना रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वे मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस कामों का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु की महिमा करनी। पहली बात, जो स्त्री थी उसके पाप क्षमा हुए। जब उसके पाप क्षमा हुए, वो स्त्री थी जो यहूदी लोग उसे लेके आए और उसे पत्थर मारने के लिए यीशु मसीह से कहने लगे। यीशु मसीह कहते हैं, जिसने पाप ना किया हो पहला पत्थर मारे। तो सब ने पत्थर रख रख के चले गए। स्त्री कहती है सब चले गए। तो उनने कहा, किसी ने तुझको पत्थर ना मारा, मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, जा अब से पाप मत करना। तो पाप क्षमा किए थे। वो पापिन स्त्री थी, वह आई और यीशु मसीह भोजन कर रहे थे, उसके सिर पे वो इत्र उड़ेल दिया। सब देख के झुंझला उठे और कहने लगे, इस इत्र को तो बेच के कंगालों को दिया जा सकता था। तो उन्होंने कहे, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ सर्वदा न रहूँगा। तो हम यहाँ देखते हैं स्त्री का पाप क्षमा हुआ और स्त्री यीशु मसीह के पीछे चल दी। तो इसी तरह हम जब इस दुनिया में हैं, हम भी पापी थे और गुनाहगार थे, पर यीशु मसीह ने जब से हमें चुना और हमें उसने बदला, तो हम अब उनके अनुसार अब हम जीवन जीने लगे, अब उनके अनुसार चलने लगे। जब उनके अनुसार उनके पीछे हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमें हर जगह वो बढ़ोतरी करते हैं। और दूसरी बात है महिमा करना। जिस तरह स्त्री ने महिमा की, क्योंकि इतने लोगों के बीच में वो गई, पर स्त्री ने महिमा की, तो इसी तरह हमें भी यीशु मसीह की महिमा करना। जहाँ पे भी हैं हम उनकी महिमा करना, उनकी तारीफ़ करना है, प्रशंसा करना है और उनकी जय जयकार करना है। और महिमा करनी है इन होठों से, अपने मुंह से, अपने शरीर से, जहाँ पे भी वहाँ पे भी उनकी महिमा करनी है। तीसरी बात है, जीवन बदल गया स्त्री का। स्त्री का जीवन वो पवित्र जीवन हो गया। यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके नाम का भी नाम भी आएगा स्त्री का, क्योंकि वह स्त्री का नाम बाइबल में आ गया। स्त्री ने ऐसा काम किया जो बाइबल में उसका नाम आ गया और जीवन बदल गया। इसी तरह हमें क्या करना है, अपने जीवन को बदलना है। जो हमारा जीवन है वह जीवन पहले वाला नहीं जीना है। जो पहले जीवन जीते थे वो दूसरा जीवन था, पर जब यीशु मसीह में आ गए तो हमारा जीवन बदल गया। हमारा जीवन उसको भावता हुआ जीवन हो, हमारा जीवन उसको पसंद करने वाला जीवन हो। तो ऐसे करके हम जीते हैं तो हम आशीषों से, उसकी सामर्थ्य से, जो योजनाएं उन्होंने हमारे लिए रखी हैं, उन योजनाओं को वो सब हमारे ऊपर प्रकट करते हैं, हमारे जीवन में करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना, उनके वचन में, परमेश्वर में बढ़ते चले जाना है और उनकी महिमा करनी है, उनकी तारीफ़ करनी है। तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें। यीशु मसीह
अभी छुएंगे अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर इन बहन भाइयों को, छोटे से लेके बड़े तक को, सबको आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपके हैं प्रभु जी, छू ले, सामर्थ दे दे, हर बीमारी हर दुर्बलताओं से बचा के रखें। आपकी इच्छा आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए, हमेशा प्रभु जी उत्साहित रहने पाएँ और आपकी सामर्थ्य से हमेशा भरे रहने पाएँ और आपकी योजनाएं प्रभु जी इनके जीवन में पूरी होने पाएँ। जिनका मैरिज होना है प्रभु जी उनकी मैरिज होने पाए, अच्छा पार्टनर मिले प्रभु जी। जो देश देश में झगड़ा लड़ाई है वो ना होने पाए प्रभु जी। जहाँ बाढ़ आया है प्रभु जी उन्हें संभालें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें प्रभु जी हर चीज़ों में प्रभु जी आप सहायता मदद करें, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। आपके बच्चे हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु जी आज इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, बहुत आशीष देना, 100 गुना आशीष देना और अपनी सामर्थ्य से भरना। और प्रभु जी आप पे आशा इन्होंने लगाए हैं प्रभु जी, आपकी तरफ देखा है मेरे यहोवा, तो प्रभु जी इनके जीवन में उत्तम कार्य करें, अच्छा कार्य करें और आप प्रभु जी धो के क्लीन कर दें, शुद्ध कर दें और पवित्र कर दें। शैतान की कोई योजनाएं ना पूरी होने पाए, आपकी योजना पूरी होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीष करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर के वचन में हमेशा बढ़ते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष देंगे। सबको जय मसीह।